आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि मेरा बच्चा वन वर्ड बोल लेता है पर उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वन वर्ड बोलने लगे हैं और उसके बाद वहीं पर रुक गए हैं। उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो टू वर्ड में नहीं, सेंटेंस में नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा। आपको ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके बच्चे को एक वर्ड बोलना आता है और बेसिक घर के उसके यूज़ के कुछ वर्ड्स आते हैं, तो आप उसे कैसे सिखा सकते हो वन वर्ड से टू वर्ड में। लाइक बच्चों को अपना सामान बहुत समझ में आता है। अगर 2 साल का भी बच्चा है तो उसे ये समझ में आता है कि ये जो कपड़ा उसने पहना है, जो टी-शर्ट उसने पहनी है वो उसकी टी-शर्ट है, या फिर दूसरी जो टी-शर्ट है वो उसकी मम्मा की है या पापा की है या उसके भाई की है। सबसे पहले उसको आपको उसके सामान में सिखाना है कि लाइक कपड़े होते हैं, ठीक है? तो कपड़ों में जैसे कि आप उसके कपड़े और अपने कपड़े सब साथ में आप फ़ोल्ड कर रहे हैं या फिर कपड़े लेके बैठे हैं, तो आप उसमें सिखाइए कि ये, जैसे कि मेरी डॉटर है तो मैं उसके लिए उसे बोलती हूँ ये सानवी की टी शर्ट है, ये सानवी की पैंट है। और सेम ऐसी टाइम पे उसी जगह पे आप अपने कपड़े को लेके बैठिए और अपने कपड़े के लिए बोलिए ये मम्मा की टी शर्ट है, ये पापा की टी शर्ट है, ये पापा की पैंट है, ये भैया की पैंट है। तो दिखा के आपको शो करके बोलना है कि ये कपड़ा सानवी का है। तो उसमें आपको ये 2 वर्ड का सेंटेंस बोलना है, सानवी टी शर्ट, सानवी की पैंट। और सेम वही चीज़ आपको अपने अपने कपड़ों में बोलनी है, उसको दिखा के कि ये मम्मा की टी शर्ट, मम्मा पैंट। आप की भी मत लगाइए, सिंपल 2 वर्ड बोलिए, सानवी टी शर्ट, सानवी पैंट, मम्मा टी शर्ट, पापा टी शर्ट, पापा पैंट। इस तरीके से आपको उसको सिंपल 2 वर्ड बताइए कि उससे ये बात पहले आप बोलेंगी, फिर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कि उसको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको फिर बोलने में मोटिवेट कीजिए कि ये किसका है, ये मम्मा का है या सानवी का है। तो वो धीरे धीरे वन वर्ड से टू वर्ड में मोटिवेट होगा बच्चा कि हाँ, ये वो बोलेगा कि हाँ, ये सानवी का कपड़ा है, ये सानवी का टी शर्ट है, ये सानवी का पैंट है। इस तरीके से बच्चे वन वर्ड से टू वर्ड में आते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है उसके सामान के साथ। कोई भी सामान हो, लाइक शूज़ है, तो बच्चे शूज़ बहुत पसंद करते हैं स्टार्टिंग में। यही चीज़ आपको शूज़ के साथ करनी है। ये सानवी शूज़ जैसे ही आप, और आप एक साथ लेके मत बैठिए। आप जब भी किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, लाइक आप बाहर जा रहे हैं तो आप शूज़ पहनने जा रहे हैं, उस टाइम पर आप उसको बताइए ये सानवी शूज़, ये मम्मा शूज़, पापा शूज़, अलग अलग सबका बताइए। तो इससे बच्चे रिलेट करते हैं और रिलेट करने से जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों को सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक ही लैंग्वेज सिखानी है। जो बच्चे लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी कर रहे हैं, ईज़िली सीख नहीं पा रहे हैं अपने आप से, उन्हें आप 2 लैंग्वेज में बिल्कुल भी फ़ोर्स मत कीजिए या 2 लैंग्वेज यूज़ ही मत करो उनके सामने। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है या जो भी बोली जाती है लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में बात करो, उसी लैंग्वेज में उसको सिखाओ। बस आप वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर सकते हो, लाइक जो भी आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपने एप्पल, बनाना, या फिर आपके यहाँ सामान जो भी यूज़ किया जा रहा है तो उसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बेड और कार, ये जो सिंपल वर्ड्स जो आजकल डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका लैंग्वेज से कोई मतलब आप रह नहीं गए हो कि हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो हम इंग्लिश के यूज़ करते हैं जो हम गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स, ठीक है? तो आप वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करो, बट लैंग्वेज आपको एक ही सिखानी है बच्चे को, वो है आपकी मदर टंग, जो मदर टंग में आप बात करते हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि उसके सामने आपको उसको सिखाना है, इसलिए आपको 2 वर्ड के सेंटेंस में ज़्यादा बात करनी है। और अपनी फैमिली में भी आप बोल के रखिए, जिनके साथ वो रहती है उसके सामने आप ज़्यादा से ज़्यादा
अगर बच्चा एक वर्ड बोल लेता है तो 2 वर्ड के सेंटेंस में बात करने की कोशिश करो। लाइक आप लोग खाना खाने जा रहे हो तो आप उससे ये बोलो, खाना खाओ, पानी पियो। सिंपल सेंटेंस हैं जिसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सिंपल होना चाहिए, सेंटेंस क्लियर होना चाहिए और 2 वर्ड का हो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी सामान आपके पास है, उसके पास रखा हुआ है, जो उसके रीच में है, आपके रीच में नहीं है, तो आप उससे ये बोलोगे लाइक ग्लास दे दो, पानी पी लो, खाना खा लो, खाना खाओ। ये जो सिंपल सिंपल सेंटेंस है उसको ज़्यादा असर करेंगे समझने में। लाइक आप बड़े सेंटेंस बोलोगे फिर वो ना तो समझ पाएगा बच्चा, ना उसको प्रोसेस कर पाएगा और ना ही उसको रिपीट करने के लिए मोटिवेट होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड के सेंटेंस में बोलने हैं। आप जितना भी ज़्यादा निकाल सकते हो अपने यूज़ के सेंटेंस। मैंने आपको एग्जांपल में बताया है, खाना खाओ ऐसे बच्चे बोलते हैं गोदी लेने के लिए, मुझे लेने के लिए, तो उनसे आप बोल सकते हो गोदी ले लो। ऐसे आप बोलो कि तभी मैं आपको गोदी लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन्हें फोर्स कर सकते हो, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज सिखाने में आपको सबसे ज़्यादा रोल आता है जो इजी समझ में आता है, वो होते हैं बॉडी पार्ट्स। अगर बच्चा 1 वर्ड सेंटेंस 1 वर्ड बोल लेता है तो आपको सबसे पहले उसी के बॉडी पार्ट्स में और अपने बॉडी पार्ट्स में रिलेट करके उसको बताना है। लाइक आप उसकी आई को टच करो ऐसे करके, तो आप उसे बताओगे ये सानवी आई है, सानवी हेयर, सानवी नोज़। ऐसे करके आप उसके बॉडी पार्ट्स को टच करके और उसे सेम बताओ और वही उससे बोलने के लिए मोटिवेट कराओ। ऐसे कि उसके बॉडी पार्ट में आपने टच किया ऐसे करके, सानवी आई, या फिर उससे आप पूछोगे सानवी आई कहाँ है, तो वो बच्चा आपको बताएगा 8 बार 10 बार। स्टार्टिंग में आपको एक बॉडी पार्ट्स बताना है। लाइक मैंने स्टार्ट कराया था तो मैं पहले नोज़ सिखाती थी, पर डे उसको सिर्फ नोज़ सिखाया, फिर 2-3-4 दिन के बाद फिर नोज़ और आई सिखाया। तो उसमें आप साथ में बच्चा रिकॉग्नाइज़ करना भी सीख रहा है कि बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या हैं, और साथ में 1 वर्ड से 2 वर्ड में मूव भी कर रहा है। लाइक जब भी आप उससे ये सेंटेंस बोलोगे सानवी आई, तो उससे आप वेट करो कि वो रिएक्शन देगा कि कहाँ पर है, सानवी की आई कहाँ पर है। तो बच्चा खुद जाके ऐसे टच करेगा सानवी आई, सानवी नोज़। ऐसे करके आपको उसको बॉडी पार्ट से 2 वर्ड में मूव कराना है। सेम वही चीज़ आप अपने साथ भी फॉलो करोगे कि आप अपने बॉडी पार्ट्स टच करोगे, लाइक मम्मा आई, मम्मा नोज़, मम्मा लिप्स, मम्मा ईयर। तो इस तरीके से आप उसको 1 वर्ड से 2 वर्ड में बॉडी पार्ट्स में सिखाओ। बॉडी पार्ट से बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं, फिर वो खुद से बोलेंगे। फिर आप टच करोगे तो ये क्या है, तो बच्चा धीरे धीरे करके जब आप हैबिट में आओगे तो वो खुद बोलना स्टार्ट करेगा कि हाँ ये सानवी आई, ये सानवी नोज़। आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिस कराना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बच्चे 1 वर्ड बोल लेते हैं पर उनकी वोकेबलरी बहुत कम है, मतलब उनको वर्ड्स बहुत कम पता है, लाइक मम्मा पापा, नानी नाना, बस ये पानी बिस्किट, ये बिल्कुल बेसिक वर्ड्स बोलते हैं, उन्हें ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं आते। तो वो 1 वर्ड से 2 वर्ड में कैसे मूव करेंगे। तो सबसे पहले उनको आप घर के सामान से सिखाइए। सबसे इजी और बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि बच्चे रिलेट करके बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आप घर में बैठे हो, सिंपल फ़ैन लगा हुआ है, उसकी तरफ आप ऐसे पॉइंट करोगे, वो फ़ैन, ये बेड है, फ़ैन। आप खुद फिंगर दिखाओ पॉइंट करके, फ़ैन। तो उसके मुंह से पूछो ये क्या है, सामने पॉइंट करके, तो बच्चा खुद बताएगा फ़ैन, बेड। जो घर में बर्तन आप यूज़ करते हो खाने के लिए, ग्लास, प्लेट, टीवी, जो सबसे ज़्यादा बच्चे के सामने पड़ते हैं। बच्चा बैठा हुआ है तो चौबीसों घंटे उसके सामने फ़ैन रहता है, 24 घंटे उसके सामने बेड रहता है, टीवी रहती है उसके सामने। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा उसके सामने रहती हैं, उन्हें आप दिन में 10 बार पूछो और 10 बार बताओ, तो बच्चे के वर्ड्स बढ़ेंगे, ठीक है। गेट, ऐसे कि ये गेट है, सिंपल, तो गेट टच करके आप उसको बताओ, फिर उससे पूछो ये क्या है, या सिंपल गेट, उसको टच करो और सिंपल बोलो गेट। टीवी, टीवी को टच करके, ये बेसिक वर्ड्स जो हैं, जो चीज़ें आपके घर में हैं, उनसे आप बहुत इजीली उसके वर्ड्स को बढ़ा सकते हो। किचन के सामान जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक ग्लास, कटोरी, प्लेट, ये सब स्टार्टिंग में आप सिखाओ, स्पून हो गया, ठीक है।
तो इससे पहले आपको उसकी वोकेबलरी, उसके वर्ड्स बढ़ाने हैं। पॉइंट क्या है कि आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं कि 3-4 लोग आप बैठ जाओ, एटलीस्ट 3 लोग तो होने ही चाहिए। बच्चा, मदर, अगर जो मदर सिखा रही है तो फादर सिखा रही है तो फादर, और साथ में मतलब एक तो फैमिली के मेंबर, भाई बहन, तो ये फैमिली मेंबर्स आपको बैठना है। और साथ में जैसे आपने बोला है पापा बैठो, तो पापा को यही करके दिखाना है, बैठना है, ठीक है। दादा या भैया बैठो, तो भैया बैठेगा, ठीक है। अब उस बच्चे का टर्न आएगा जिसको सीखना है, तो अब आप लास्ट में उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे कि चलो सानवी बैठो। तो अब वो देखेगी कि हाँ पापा बैठो बोलने पर पापा बैठ रहे हैं, भैया बोलो बैठने पर भैया बैठ रहा है, तो अब मेरा टर्न है, अब मुझे बैठना है। अगर वो नहीं करके दिखाता है तो आप खुद से उसे बैठा लो, सानवी बैठो, तो अब ये सानवी के बैठने का टर्न है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल में करके दिखानी है, ठीक है। कि आपने नाम बुलाया, पापा आओ, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे बोला, भैया भाई जो उसका है या बहन है उसका नेम आपने बुलाया, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ, हाँ मम्मा, इस तरीके से बोलेगा 2 वर्ड में। उसी तरीके से आप फिर उसका नाम बुलाओगे सानवी, तो सानवी को बोलना है हाँ मम्मा, ठीक है। सेम ऐसे ही कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये आप अप्लाई करोगे तो आपको बच्चा खुद उसको रिलेट कर पाएगा कि हाँ और लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है, ऐसे ही हाँ मम्मा बोलना है। जब मम्मा बुलाती हैं तो नाम लेके ऐसे ही बोलना है। इसमें क्या है, बच्चे का नेम रिस्पॉन्स अच्छा होगा कि बच्चे नेम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है। और 2 वर्ड्स में बच्चा मूव करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है कि जैसे भी आप बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन समझता है, एक वर्ड बोल लेता है, तो आप उसके सामने क्वेश्चन करना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी उसके बच्चे के मन में एक रीजनिंग पावर आएगी, सोचने की क्षमता आएगी। ऐसे आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, तो आपने उससे पूछा ये क्या है, कुछ बच्चे आंसर कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो मैं मान रही हूँ कि अगर बच्चा 1 वर्ड बोल लेता है तो वो ये आंसर कर रहा है कि हाँ ये, उसने सिंपल बोला ग्लास। तो अगर वो इतना बोल लेता है ग्लास, पहले अगर वो नहीं बोल पाता है तो आपको इतना बोलना सिखाना है कि आप बार बार क्वेश्चन करो और उसका आंसर देना है उसको 1 वर्ड में। और अगर बच्चा ये वर्ड बोल लेता है कि ग्लास, कप, ठीक है, तो अब उसको आपको इससे मूव कराना है, ये ग्लास है, ऐसे आंसर करो, ठीक है। सामने वाला भी और किसी और से पूछो ये क्या है, तो वो करके दिखाएगा ये ग्लास है, ये टच करके ये टीवी है, ये फैन है। तो ये सिंपल आपको 3 वर्ड्स लग रहे हैं, पर ये है 2 वर्ड्स टाइप भी, इतना ही ईजी है बच्चे के लिए। इसमें बच्चे ईजिली मूव कर जाते हैं और इससे सेंटेंस फॉर्मिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ बताना है तो ऐसे ही बताना है, ये बेड है, ये टेबल है, ये चेयर है। तो इस तरीके से आपको 1 वर्ड से इस पे मूव करवाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब उसकी बनने लगेगी तो बच्चा आप खुद देखेंगे कितनी जल्दी इम्प्रूव करेगा। ये सारी हैबिट्स, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये उसके डेली लाइफ में आप अप्लाई करके देखिए। 3-4 महीने कंटिन्यू एफर्ट लगाइए। जो बच्चे 1 वर्ड बोल लेते हैं उनके लिए बच्चे ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में मूव करने लगेंगे। फिर आप देखिएगा वो धीरे धीरे खुद से सीखना शुरू करेंगे। और कुछ बच्चे तो 1 वर्ड से 2 वर्ड में आते हैं, फिर उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, वो 3 वर्ड्स में ऑटोमेटिकली अपने आप ही मूव कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।